जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी व्रत कब पड़ रहा है और यह एकादशी कितनी जुलाई को पड़ रही है और शुक्ल पक्ष में पड़ रही है और इस एकादशी के बाद विवाह आदि क्या क्या कार्य नहीं होते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपको बताऊंगा देवशयनी एकादशी का संपूर्ण विधान और संपूर्ण जानकारी। मेरे हाथ में यह व्रत परिचय पुस्तक है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। मैं इसी के अनुसार बताऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। शुक्ला एकादशी व्रत भविष्योक्त पुराण आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम देवशयनी है। इस दिन उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथोपलब्ध उपचारों से पूजन करें और पीतांबर से विभूषित करके सफ़ेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिया वाले पलंग पर शयन करावें। उस अवसर के 4 महीने के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें, जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ या दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तैल का, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तैल का, सौभाग्य के लिए मीठे तैल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करें। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पूर्ण फल प्राप्त होने के लिए एक मुक्त नक्त व्रत अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करें। यदि इन 4 महीनों में दूसरों के दिए हुए भाज्य भोज्यादि सभी पदार्थों के भक्षण करने का त्याग रखें और उपयुक्त 4 व्रतों में जो सब बन सके उसको ग्रहण करे तो महाफल होता है। मद रत्न आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं, अतः इसका उत्सव मनाने के लिए सर्व लक्षण संयुक्त मूर्ति बनवाएं। अपनी समर्थ के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या पीतल या कागज की मूर्ति चित्र बनवाकर गायन वादन आदि समारोह साथ विविध पूर्वक पूजन करें। रात्रि के समय सुप्ते त्वायि जगन्नाथे से प्रार्थना करके सुख साधना से सजी हुई शैया पर शयन करावें। भगवान का सोना रात्रि में करवट बदलना संधि में और जागना दिन में होता है, इसके विपरीत हो तो अच्छा नहीं। यह विशेष है शयन अनुराधा के आद्य तृतीयांश में परिवर्तन, श्रवण के मध्य तृतीयांश में और उत्थान रेवती अंतिम तृतीया में होता है। यही कारण है कि आषाढ़, भाद्रपद और कार्तिक में एकादशी के व्रत वाले पारण के समय आषाढ़ में अनुराधा का आद्य तृतीयायांश, भाद्रपद में श्रावण का मध्य तृतीयायांश
और कार्तिक में रेवती का अंतिम तृतीयायांश व्यतीत होने के बाद या उसके आरंभ से पहले पारण करे। स्मरण रहे कि एक नक्षत्र लगभग 60 घड़ी होता है, अतः उसके 20 घड़ी के तृतीयायांश बनाकर पहला, दूसरा या तीसरा लेख लेना चाहिए। देवशयन के चातुर्मासी व्रत में पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, मिथ्या बोलना, मांस, शहद और दूसरों के लिए हुए दही भात आदि का भोजन करना और मूली, पटोल एवं बैगन आदि शाक पात्र खाना त्याग देना चाहिए। रामार्चन चंद्रिका में भगवान की मूर्ति को रथ पर चढ़ाकर घंटा आदि बाजों से ऊंचे आवाज में सहित जलाशय में ले जाकर जल में शयन कराने का विधान बताया गया है। तो भक्तों, जैसा मैंने आपको बताया देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम भक्तों।